हेलो बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना बचा हुआ चैप्टर। ठीक है, उससे पहले 5 मिनट जल्दी से पिछली क्लास में जो पढ़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। फूड आइटम होता है कोई एक सिंपल आइटम जैसे कि बनाना, इडली, पिज्जा। ठीक है, मील होता है एक से ज्यादा फूड आइटम्स। मैंने बताया था क्यों हमको मील्स खाने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को कोई एक फूड आइटम से वो न्यूट्रिएंट नहीं मिलता जो हमारी बॉडी को मिलने चाहिए। तो हम मील इसलिए खाते हैं जिसमें हम कई फूड आइटम्स को रखते हैं ताकि हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए वो मिल जाए। इंग्रेडिएंट क्या होता है जिससे कोई चीज बनती है खाने की, जैसे कि खिचड़ी बनाने के लिए राइस चाहिए, पल्सेस चाहिए, स्पाइसेस चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, खाने वाले सब्सटेंसेस से, इंग्रेडिएंट से जो हमको कंपोनेंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, उन्हें कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। कितने टाइप के कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तरीके से ना बेटा, न्यूट्रिएंट्स को ही कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहा जाता है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड किसको कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स को ही कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, कितने टाइप के कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, 7। ये 7 हमको जरूर खाने चाहिए अगर हमें अपनी बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो कार्ब्स हो गए एनर्जी गिविंग, फैट हमको एनर्जी देते हैं, प्रोटीन हमको बॉडी बनाता है। क्या क्यों खाते हो, कार्ब्स क्यों खाते हो, एनर्जी के लिए। फैट्स क्यों खाते हो, एनर्जी के लिए। प्रोटीन क्यों खाते हो, बॉडी बिल्डिंग के लिए। विटामिन और मिनरल्स क्यों खाते हो, अपनी बॉडी को डिजीज से बचाने के लिए। वाटर क्यों पीते हो, मैंने बताया था वाटर ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर सारे सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट को बाहर निकलने में हेल्प करता है। रफेज क्यों खाते हो, पहले तो रफेज का दूसरा नाम बताओ। रफेज का दूसरा नाम है फाइबर, डाइटरी फाइबर भी बोल देते हैं। और ये हमारी बॉडी से हमारे खाने में बल्क ऐड करता है और हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालता है। ठीक है, फिर उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, सोर्सेस पढ़े थे, विटामिन से कौन सी डिजीज हो जाती है उनकी डेफिशिएंसी से, वो पढ़ा था। ठीक है, यही लास्ट क्लास का समरी है। अब आज हम करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है टेस्ट, टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था कि मुझे सोर्सेज बताओ। सोर्सेज मतलब कोई चीज कहां से मिलती है। किसके सोर्स पूछे मैंने, सपोज करो मैंने पूछे कार्ब्स के, यानी एक पर्सन को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए वो क्या खाएगा, कार्ब्स या फैट्स। अब वो कहते हैं मैं कार्ब्स खाऊंगा, तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम्हें कार्ब्स खाने हैं, तो कार्ब्स के सोर्सेज बताओ। तो किसी ने बोला पोटैटो, आलू खा लो, बनाना खा लो, ठीक है, राइस खा लो, इन सब से आपको कार्ब्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि इस सब से कार्ब्स मिल जाएंगे, मुझे क्या पता कि इस पोटैटो के अंदर कार्ब्स है या नहीं है। ठीक है, तो ये पता करने के लिए कि इस पोटैटो के अंदर कार्ब्स है या नहीं, हम करेंगे टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स। टेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है कि हम अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिससे हमको ये पता चलेगा कि किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट है। पोटैटो के अंदर कार्ब्स है या फैट्स है या प्रोटीन है, ये कैसे पता चलेगा, टेस्ट करके। ठीक है, तो सबसे पहला टेस्ट है टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्ब्स के लिए किसी सब्सटेंस में कोई फूड आइटम दे दिया मैंने तुम्हें, पोटैटो दे दिया, ठीक है, राइस दे दिए, मैं पूछ रही हूँ कि बताओ इसमें कार्ब्स है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे। इसके लिए एक छोटा सा टेस्ट कंडक्ट करेंगे, पढ़ो जरा यहाँ। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड टू चेक वेदर अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च और नॉट। हमें ये चेक करना है कि एक फूड आइटम में हमारे पास कार्ब्स है या नहीं। तो क्या करना है, सबसे पहले टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ, थोड़ी सी क्वांटिटी उस फूड की लो। जैसे मैंने बोला पोटैटो, तो पोटैटो ले लो छोटा सा। मोस्टली जिस खाने को जिस फॉर्म में खाते हो उसी में लेना है। जैसे अगर पोटैटो को रॉ खाते हो, कच्चा खाते हो, कि कुक करके खाते हो, बताओ कुक्ड फॉर्म में खाते हो ना, तो पोटैटो को कुक्ड में लेना। अगर इसकी जगह तुमने बनाना ले लिया होता, तो बनाना को कैसे खाते हो, रॉ में खाते हो, कुक्ड में खाते हो, बताओ, कच्चा ही खाते हो ना, तो रॉ में। तो जो भी खाना जिस फॉर्म में खाते हो उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ले लो। ठीक है, ले ली। अब इसमें ऐड करो 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन को सोल्यूशन को डाइल्यूट कर लो, डाइल्यूट मतलब पानी मिला लो थोड़ा सा। ठीक है, तो डाइल्यूट, ये याद करना पड़ेगा तुम्हें,
डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन लिया, कितना डालना है, 2-3 बूंदे। इफ द कलर बिकम्स ब्लू एंड ब्लैक, अगर उसका कलर ब्लू और ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब उसके अंदर स्टार्च है। क्या है, कार्ब्स नहीं है, क्या है, स्टार्च। और मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो स्टार्च होता है वो ही कार्ब्स होता है। कार्ब्स की 3 फॉर्म्स कौन सी बताई थी, ग्लूकोज, शुगर और स्टार्च। तो किसी भी चीज में अगर ग्लूकोज है, शुगर है या स्टार्च है तो इसका मतलब उसमें कार्ब्स है। तो अगर किसी भी फूड आइटम में आयोडीन सोल्यूशन डालने पे वो ब्लू और ब्लैक हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च है, यानी उसके अंदर कार्ब्स है। क्लियर हो गया। यानी अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ कार्ब्स का टेस्ट क्या है, किसी फूड आइटम में कार्ब्स है या नहीं, कैसे चेक करोगे, तो क्या तरीका है, तरीका ये है कि उस फूड आइटम को ले लो, रॉ की कुक्ड, वैसा जैसा हम उसे खाते हैं, रॉ खाते हैं तो रॉ, कुक्ड खाते हैं तो कुक्ड, ठीक है। और उसके बाद उसमें 2-3 ड्रॉप्स क्या डालना है, आयोडीन सोल्यूशन। आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया, ब्लू और ब्लैक हो गया, मतलब कार्ब्स हैं। ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, इसका मतलब कार्ब्स नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट जो आएगा वो होगा फैट्स के लिए। किसी चीज में फैट है या नहीं, कैसे करना है, सेम, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। सबसे पहले जो भी लेना है उसकी क्वांटिटी ले लो, ठीक है। जैसे मान लो बटर ले लिया, थोड़ी सी क्वांटिटी ले लो। अच्छा, अगर पीनट्स ले लिया, पीनट्स क्या है, सॉलिड है, हार्ड है, अगर ऐसी कोई हार्ड चीज लेते हो तो पहले से थोड़ा सा क्रश कर लेना, ठीक है। क्या करना है, क्रश करना, ठीक है। और उसके बाद एक पेपर लेना, सिंपल अपनी कॉपी का कोई भी सिंपल पेपर, और उस पर उस फूड आइटम को रब कर, ठीक है। अगर वो रब करने के बाद वहां पे जिस जगह पे रब किए वहां पे एक ऑयली पैच आ जाए, ट्रांसलूसेंट, जैसे थोड़ी सी लाइट आसपास आर पार होने लग जाए, थोड़ा सा वो आर पार हो जाए, थोड़ा सा ऑयली पैच देखे तो यानी फैट है। और अगर नहीं है, नहीं अगर नहीं ऑयली पैच फॉर्म होता है यानी उसके अंदर फैट नहीं है। एक चीज और है, कुछ चीजें बेटा थोड़ी लिक्विड ही होती हैं, ठीक है, वेट होती हैं। कोई ऐसा फूड आइटम जो आपने लिया वेट है वो थोड़ा सा, तो पेपर लो, उस पे उसको रब करो, और रब करने के बाद ना 5 मिनट रुक जाओ, क्योंकि पानी भी है ना। अब तुम्हें क्या पता ये पैच का कलर क्यों चेंज हुआ है, पानी की वजह से हुआ है या फैट की वजह से। तो पानी की वजह से अगर हुआ है तो उसको छोड़ दो, थोड़ी देर में पानी उड़ जाएगा, पानी उड़ जाएगा तो पता लग जाएगा ऑयली पैच है या नहीं है। तो क्या करना है, सबसे पहले एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड लेना और उसको ब्राउन पेपर पे या किसी पेपर पे, ये ब्राउन पेपर लिखा है, ब्राउन किसी पे कर लेना, और फिर उसको लाइट की तरफ करके देखना। अगर वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, ठीक है, अगर वो ट्रांसलूसेंट ग्रीजी सा पैच बन जाता है तो यानी कि फैट है, वरना नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आ गया टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन चेक करना है कि किसी सब्सटेंस में प्रोटीन है या नहीं। क्या क्या चेक किया, कार्ब्स। कार्ब्स कैसे चेक करे थे, आयोडीन सोल्यूशन से, ब्लू ब्लैक कलर मतलब कार्ब्स। फैट कैसे चेक किया था, पेपर पे लिखा, पेपर पे रब किया, अगर ऑयली पैच बन गया तो यस, वरना नो। अब थर्ड आ गया प्रोटीन। आप क्या चेक करना चाहते हो कि किसी खाने में प्रोटीन है या नहीं, तो क्या करो, सेम, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। सबसे पहले खाने की स्मॉल क्वांटिटी ले लो, ठीक है। उसके बाद उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, 1 मिनट रुको, इसको रब करो, मैं फिर से बताती हूँ। हम क्या कर रहे थे, हम प्रोटीन का टेस्ट चेक कर रहे थे। बेटा ये ना थोड़ा सा गलत है जो इस नोट्स में लिखा है, ठीक है, तो इसको भी फिलहाल इग्नोर कर दो। इसमें क्या लिखा है, प्रोटीन का जो टेस्ट लिखा है इसे इग्नोर करो, मैं तुम्हें यहाँ पे लिखवाती हूँ और मैं नोट्स में अपडेट करता हूँ, ठीक है। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमें कैसे करना है, टेक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। सबसे पहले थोड़ा सा खाने का जो भी जिसमें चेक करना है सब्सटेंस ले लो, इसमें ऐड करो 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसको थोड़ा सा लिक्विड ही बना लो, ठीक है, बना लिया। उसके बाद ऐड करो 2 ड्रॉप्स किसकी, कॉपर सल्फेट की। किसकी, कॉपर सल्फेट की। नोट्स को मैं अपडेट करके ऐड करूंगी तो उसमें कोई इशू नहीं है, गलती से प्रिंटिंग का कुछ गलत है। और ऐड करो 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। क्या क्या ऐड करना है, 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की, 10 ड्रॉप कास्टिक सोडा की। ये कहां से मिलेगा हमें,
ये बेटा आपको मार्केट से मिलेगा, ये केमिकल्स है, ठीक है, ये केमिकल्स है, आपको घर पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कास्टिक सोडा ले लिया और कॉपर सल्फेट ले लिया। अगर ये वॉयलेट हो जाता है, कौन सा कलर, ब्लू ब्लैक किसमें था, कार्ब्स में, यहां पे अगर खाना वॉयलेट हो गया जो भी डाल था तो यस वरना नो। क्लियर हो गया। साथ साथ मेरे याद करते जाओ, क्या क्या बोला मैंने। कार्ब्स के लिए सिंपल क्वांटिटी ऑफ फूड लो, उसमें क्या डालना है, आयोडीन। अगर ब्लू ब्लैक हो गया यानी स्टार्च है यानी कार्ब्स है। फैट लेना है, एक पेपर लो, पेपर पे रब करो, अगर ऑयली फॉर्म हो गया तो फैट है। प्रोटीन देखना है तो 2 ड्रॉप्स डालो कॉपर सल्फेट की, 10 डालो कास्टिक सोडा की, डाइल्यूट, ठीक है। अगर वॉयलेट हो गया तो इसका मतलब प्रोटीन है। क्लियर हो गया टेस्ट। अब ये टॉपिक खत्म, अब एक नया टॉपिक शुरू। ये नोट्स को मैं अपडेट करके दूंगी तुम्हें, इसमें गलत है कुछ थोड़ा सा, उसे मत देखना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस डाइट। याद करो सबसे पहली जो हमने डेफिनेशन लर्न करनी पड़ी थी, उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि देखो बेटा, एक होता है फूड आइटम, एक होता है मील, ठीक है, यही बताया था ना। क्या बताया था, फूड आइटम। फूड आइटम, इंडिविजुअल फूड आइटम बहुत सारे होते हैं, बनाना हो गया, खिचड़ी हो गई, खाने की किसी भी चीज को बोलते हैं। और मैंने कहा था कि वी शुड हैव अ प्रॉपर मील। मैंने ये नहीं बोला वी शुड हैव अ फूड आइटम, बिकॉज एक फूड आइटम में, हर फूड आइटम में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, बनाना में कार्ब्स हो गए, ठीक है। मान लो दाल है खिचड़ी में तो प्रोटीन हो गया। तो क्या मैं सिर्फ बनाना खा के अपनी लाइफ काट सकती हूँ, नहीं, क्योंकि मेरे को कार्ब्स तो मिल जाएंगे लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट, ठीक है। सिमिलरली किसी भी एक फूड आइटम को हम प्रॉपरली रिच नहीं बोल सकते हर न्यूट्रिएंट में, इसलिए हमको एक प्रॉपर मील खाना चाहिए। मील मतलब ग्रुप ऑफ 2 और 3 फूड आइटम्स, बहुत सारे फूड आइटम मिला के हमको एक मील खाना चाहिए। और ये मील बनाते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हमको कार्ब्स भी मिले, प्रोटीन भी मिले, फैट भी मिले, मतलब सब कुछ सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। अगर आप एक ऐसा मील बनाने के लिए बना पाते हो तो उस मील को मैं बोलूंगी बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस डाइट मतलब एक ऐसा मील जिसमें हर न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल है प्रॉपर अमाउंट में, ज्यादा भी नहीं। मैंने बताया था ना, कार्ब्स भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, प्रोटीन भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको खाना चाहिए। तो पढ़े जरा बैलेंस डाइट क्या होता है। The diet which contains adequate amount of all the nutrients such as carbohydrate, fat, protein, vitamins, एक सब कुछ, उन्हें कहा जाता है बैलेंस डाइट। ठीक है, समझ आ गया। बैलेंस डाइट मतलब जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी हो और प्रॉपर अमाउंट में भी हो, बिल्कुल सही। लेकिन क्या बैलेंस डाइट सबकी सेम होगी, बताओ। इज बैलेंस डाइट इज सेम फॉर एवरीवन, क्या सबके लिए सेम होगी? तो इसका पहला क्वेश्चन ये, सेम फॉर एवरीवन, तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि क्या सबकी रिक्वायरमेंट सेम होती है? क्या एक बेबी या एक किड, मतलब आप 4-5 इयर्स का, या एक ओल्ड एज पर्सन, क्या सब एक जैसा काम करते हैं? नहीं। बेबी छोटा सा है, उसकी भागा दौड़ी तो ज्यादा नहीं है, बट उसकी बॉडी को बनना है, उसे बड़ा होना है, तो इसकी हाई प्रोटीन चाहिए, इसे, इसको प्रोटीन थोड़ा ज्यादा चाहिए। किड, आपके जैसे बच्चे हमेशा उछलते कूदते रहते हो, ठीक है, बॉडी तो बननी है, प्रोटीन तो चाहिए ही, लेकिन ज्यादा भागा दौड़ी के लिए यू नीड एनर्जी, यानी कि आपको कार्ब्स और फैट्स लेने चाहिए ज्यादा। और ओल्ड एज पर्सन, ना तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, ना उनकी बॉडी को ग्रो होना है, तो इनको प्रोटीन और एनर्जी तो थोड़ा नॉर्मल अमाउंट में चलेगा, बट क्योंकि इनको बीमारी होने के ज्यादा रीजन होते हैं, इसलिए इनको विटामिन और मिनरल्स ज्यादा चाहिए। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है वो डाइट जिसमें जो मेरी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिले। मेरी बैलेंस डाइट अलग होगी, आपकी अलग होगी, आपके पेरेंट्स की अलग, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की अलग, एज पर देयर नीड। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो एक पर्सन है जो स्पोर्ट्स एथलीट है, भागता है, दौड़ता है, ठीक है, तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट एक नॉर्मल ऑफिस वर्किंग पर्सन जैसी होगी? नहीं। ऑफिस वाले लोग तो बैठे हैं एक जगह पे, तो अपनी रिक्वायरमेंट चाहिए, लेकिन एथलीट को भागना है, दौड़ना है, तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स को हाई प्रोटीन हाई कार्ब्स डाइट चाहिए होगी। क्लियर हो गया? बैलेंस डाइट क्या होता है, ये पता लग गया। क्या सबकी सेम होती है? नहीं जी, सबकी सेम नहीं होती, हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट, कुकिंग मेथड। अब वो बोलते हैं कि क्या सिर्फ बैलेंस डाइट खाने से सब सही रहता है? नहीं,
बेटा बैलेंस डाइट खाने से सब सही रहता है, लेकिन आपका कुकिंग मेथड भी डिपेंड करता है, आप उस खाने को बना कैसे रहे। ठीक है, कुकिंग मेथड का मतलब क्या होता है, कई बार हम खाने को ज्यादा ओवर कुक्ड कर देते हैं, बहुत उबाल लेते हैं, बना लेते हैं, तो उससे ना उसके न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं, स्पेशली विटामिन सी। विटामिन सी तो जरा सा ज्यादा बॉईल करो तो वो समझो डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप जब सब्जी को काटते हो तो आजकल हम लोग, अब देखो बेटा एनवायरनमेंट चेंज हो गया है, वैसे तो हम लोग क्या करते हैं कि सब्जियों को छील के खाना नहीं चाहिए, हमें सब्जियों को जो जैसे एप्पल है विद हमें उसके पील के साथ छिलके समेत ही एप्पल खाना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसको धोना बहुत अच्छे से चाहिए, तो अच्छे से धो के उसको एप्पल को विद द पील खाना चाहिए। लेकिन कई बार अब आप लोगों के घरों में पील के साथ इसलिए भी नहीं खिलाते क्योंकि अब हम जो वेजिटेबल्स उगाते हैं उसमें बहुत सारा पेस्टिसाइड डालते हैं, इस वजह से भी हम लोग पील करके खा लेते हैं आजकल। बट एक्चुअल तरीका ये है कि वेजिटेबल्स को पील करके नहीं खाना चाहिए, और अगर आपने पील कर दिया तो फिर उनको धोना नहीं चाहिए। जैसे अगर आपको कोई सब्जी बनानी है तो पहले उसको धो लो फिर पील करो, अगर आप उसको काटने के बाद धोते हो तो पानी के साथ सारे उसके न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। थर्ड चीज क्या होती है कि कभी कभी पेरेंट्स, कभी कभी कोई खाना बनाता है तो ज्यादा पानी में सब्जी को उबाल के एक्सेस वाटर को ड्रेन निकाल देते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उस वाटर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो बैलेंस डाइट से सब कुछ नहीं होता, कुकिंग मेथड्स भी इंपॉर्टेंट है। क्या है कुकिंग मेथड? ओनली बैलेंस डाइट इज नॉट सफिशिएंट, प्रॉपर कुकिंग मेथड आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे एक्सेसिव वॉशिंग एंड ओवर कुकिंग से मिनरल्स चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है डेफिशिएंसी डिजीज। अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, हम ऊपर थोड़ा सा बेटा इसको पढ़ के आ गए हैं। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब होता है जब हम प्रोटेक्टिव फूड नहीं खाते। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है? प्रोटेक्टिव फूड होता है मिनरल्स एंड विटामिन। मेरे साथ साथ चैप्टर याद हो जाना चाहिए तुम्हें, इतनी बार मैंने बोल दिया, अब बार बार ये नहीं, इसको बातों को बिल्कुल ध्यान रखो, लर्न हो जाए चैप्टर साथ साथ। मिनरल्स एंड विटामिन कौन से फूड होते हैं? प्रोटेक्टिव फूड। अगर इनको नहीं खाए तो क्या होगा? बताया था ना, डिजीजेस होंगी। ठीक है, तो जब हम कोई विटामिन और मिनरल्स कम खाते हैं या नहीं खाते हैं तो हमको उनकी कमी से, डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज का लैक ऑफ, कमी से कुछ बीमारियां हो जाती है, बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर डेफिशिएंसी डिजीज? गिव एग्जांपल्स। A disease which arise due to lack of nutrients in our diet over a long period of time is called deficiency disease. ठीक है, अब बेटा ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये बिल्कुल एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है। मैं जहां एक्स्ट्रा दूंगी, जो याद नहीं करना उस पर लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब सब याद करना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, तो नो नीड टू लर्न, जस्ट रीड इट। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? मुझे क्या पता प्रोटीन किससे खाते हो? बॉडी बिल्ड करने के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर प्रोटीन नहीं खाओगे तो ग्रोथ नहीं होगी, बॉडी की रिपेयर नहीं होगा, बीमारी हो जाएगी। ऐसी ही एक बीमारी का नाम है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर का मतलब है एक ऐसी डिजीज जो प्रोटीन न खाने की वजह से हो जाती है। पढ़े जरा। द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन कॉज द डिजीज कॉल्ड क्वाशियोरकर। सिम्टम्स क्या है? आपके हेयर्स प्रॉपर बनेंगे नहीं, रेड कलर के हो जाएंगे, स्किन क्रैक हो जाएगी, स्टमक स्वेल हो जाएगा, चाइल्ड की ग्रोथ रुक जाएगी, और इन्फेक्शन से रेजिस्टेंस, मतलब वो जल्दी इन्फेक्ट हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगी। ठीक है, इनको कुछ नहीं पढ़ना, बस सिंपल समझे प्रोटीन ग्रोथ के काम आता है, और अगर ग्रोथ नहीं खाए प्रोटीन तो ग्रोथ रुक जाएगी। बीमारी का नाम तब भी एक बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। देखो हर चीज पेपर के लिए नहीं होती, कुछ चीज नॉलेज के लिए भी होती है। अगर प्रोटीन नहीं खाओगे तो क्वाशियोरकर हो जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखो। उसके बाद अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की प्रॉब्लम हुई, दोनों की कमी हुई, तो जो बीमारी होती है उसका नाम होता है मरासमस। दोनों बीमारियों में क्या डिफरेंस है? क्वाशियोरकर प्रोटीन की वजह से होता है, मरासमस किसकी वजह से होता है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की वजह से। क्या होता है? लीन और थिन हो जाता है, चाइल्ड की जो रिब्स होती हैं, मतलब हड्डियां दिखने लग जाती हैं, वो मूव नहीं कर पाता। ऑब्वियसली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएगा तो लैक ऑफ एनर्जी हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाती है और वेट कम हो जाता है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज को सिर्फ पढ़ना, इसको कुछ मत ध्यान देना। आगे आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। देखा जाए तो ये चार्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है, करा चुकी हूँ ना ऊपर। तो विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज, लेकिन ये चार्ट फॉर्म में दे दिया है ताकि रटने में आसान हो जाए। विटामिन ए की वजह से पुअर विजन हो जाता है, और कौन सी बीमारी हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की वजह से वीक मसल्स हो जाती हैं, बेरी बेरी। विटामिन सी की वजह से स्कर है भाई हिस्सा। और इन बीमारियों के सिम्टम्स क्या है? अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो गई तो दिखेगा नहीं, बेरी बेरी हो गई तो आपकी मसल्स बहुत वीक हो जाएंगी,
अगर स्कर्वी हो गया तो आपके गम्स ब्लीड करेंगे, अगर रिकेट्स हो गया तो बोन सॉफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये सब पढ़ लेना बेटा। ठीक है, क्लियर है। अब मैंने पूरा चैप्टर अच्छे समझा दिया है। अब ये 3 क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं बता सकती हूँ लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या तुमको आंसर इनके आते हैं? लिखने वाले आंसर नहीं, लिखने की बात नहीं हो रही यहाँ पे, यहाँ बात हो रही है दिमाग की। क्या ये क्वेश्चन मुझे समझ आ पा रहा है? क्या मैं इसका आंसर दे पा रहा हूँ? अगर आंसर दे पा रहे हो इसका मतलब तुमने क्लास अच्छे से ली है, और अगर आंसर नहीं दे पा रहे ना तो बेटा मैं आंसर तो दूंगी नहीं, अगली क्लास में अपने आप कर सोचना अगली बार। इस चैप्टर होंगे ध्यान से पढ़ने, क्योंकि ऐसे 3 क्वेश्चन हर चैप्टर के लास्ट में आएंगे। क्वेश्चन बता देती हूँ, क्या डिफरेंस है फूड आइटम में और मील में? अपने आप से पूछो, क्या पता तुम्हें फूड आइटम क्या होता है, मील क्या होता है? एंड वाई वी शुड हैव प्रॉपर मील इंस्टेड ऑफ अ फूड आइटम, और हमें क्यों एक प्रॉपर मील खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ अ फूड आइटम। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, डू ऑल फूड आइटम कंटेन सेम न्यूट्रिएंट्स और नॉट? सेकंड क्वेश्चन क्या है कि क्या सारे फूड आइटम्स में सेम न्यूट्रिएंट्स होते हैं या अलग अलग होते हैं? अपने आप से पूछो। नेक्स्ट, इज बैलेंस डाइट सेम फॉर एवरीवन? क्या बैलेंस डाइट सबके लिए सेम होती है, हाँ या ना? और अगर हाँ, अगर चेंज होती है तो क्यों चेंज होती है? ठीक है, इनको कोई आंसर नहीं देना, कोई पेपर नहीं चल रहा है यहाँ पे, लेकिन ये पेपर है, ये टेस्ट है। आपने जो 1 घंटा लगाया, 2 क्लासेस ली, 30 मिनट्स के अराउंड, उन क्लासेस में क्या आपका दिमाग खुला था? क्या आप पढ़ने के लायक हो? क्या आपको चीज समझाने का फायदा है, या फालतू में हम लोग बोल रहे हैं? ठीक है, तो इन सबको पढ़ो, और अगर आंसर दे दिया तो वेल डन बेटा, अच्छी बात है, बहुत आगे जाओगे। अगर आंसर नहीं दे पाए ना तो अगली बार जरा चैप्टर को थोड़ा ज्यादा दिमाग खोल के पढ़ना। ठीक है, चलो बाय। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर